मैं श्रीश कुमार उपाध्याय जवाहर नवोदय विद्यालय कडपा आंध्र प्रदेश में कार्यरत हूँ। नवोदय विद्यालय समिति नोएडा की तरफ से ई कंटेंट के रूप में औपचारिक पत्र लेखन पढ़ाने के लिए मुझे मिला है। सबसे पहले मैं लेखन क्रिया पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक अच्छी लेखन शैली यदि किसी में विकसित होती है तो वह अपनी बातों को सुचारू रूप से दूसरों तक पहुंचा सकता है। हम जितने भी साहित्य पढ़ते हैं उसमें लेखन का ही योगदान होता है। अच्छे और बुरे लेखन की फर्क हमें वह विधा पढ़ते ही समझ में आ जाती है। तो आजकल का युग संचार माध्यम का युग है जिसमें पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आज से नहीं पुरातन काल से। इसलिए पत्र के बारे में समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पत्र को चिट्ठी, खत भी कहते हैं, जो कि संचार का एक सशक्त एवं प्रामाणिक माध्यम है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम था। विश्वसनीय माध्यम पहले भी था, आज भी पत्र विश्वसनीय माध्यम के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। पहले पत्र संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए किया जाता था और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए किया जाता था, परंतु आज पत्र विभिन्न कार्यालयों में प्रामाणिक जानकारी देने के लिए या प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पत्र भेजना और प्राप्त करना कितना दुरूह था, क्योंकि इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना माध्यम के पत्र दूरगामी नहीं हो सकता, या कह सकते हैं कि दूर तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। पहले, आज तो बात घर बैठे बैठे हो जा रही है, हम बैठे बैठे घर संदेश भेज दे रहे हैं, लेकिन पहले अपने देश या विदेशों में पत्र भेजने के लिए डाक होता था, अब भी होता है, लेकिन लोग पत्र जो अनौपचारिक पत्र है वह कम ही भेज रहे हैं, क्योंकि आज संचार के माध्यमों से अपनी बातें कर ले रहे हैं। लेकिन सरकारी या व्यावसायिक संस्थानों में प्रामाणिक जानकारी देने और लेने के लिए एक संस्था से दूसरे संस्था में जब हम पत्र भेजते हैं तो वह प्रामाणिक हो जाता है, प्रमाण रूप में वह रखा जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में केवल डाकिया है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आप देख सकते हैं उसके पास डिजिटल हस्ताक्षर करने का साधन भी वह लिया हुआ है, और वह डाकिया किसी भी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। वह जहां पत्र भेजा जा रहा है वहां तक सुचारू रूप से दे देता है। आप देख रहे हैं एक डाकिया है और एक प्रापक है। प्रापक उसे कहते हैं जो पत्र प्राप्त करता है, प्रेषक उसे कहते हैं जो पत्र भेजता है। प्रापक का तात्पर्य है जिस पते पर, जिस नाम पर हम पत्र भेजते हैं उसे मिल जाए, वही प्रापक कहलाता है। अब हम
इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आधुनिक युग संचार क्रांति का युग कहा जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता है। इस युग में संचार क्रांति का तीव्रतम विकास होता चला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स, एसएमएस, व्हाट्सएप इत्यादि मिले। आदि हैं, पेजर हैं, बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये जो संचार के माध्यम हैं, ये तीव्र गति से संदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन पत्र का जहाँ तक महत्व है, उसका रूप ये नहीं ले पाएंगे। पत्र क्या करता है, जिस तरह कुंजियाँ जो होती हैं वो लॉक या ताले को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। यहाँ बिहारी का एक दोहा हम उद्धृत कर सकते हैं, कागज पे लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं हैं सब तेरो हियों, मेरे ही की बात। अर्थात पत्र एक ऐसा साधन है जिसमें अपने हृदय की बातें कह सकते हैं। जो नायिका है वह पत्र लिखने तो बैठ रही है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं वह पत्र में नहीं अट पा रही हैं, तो वह लेकिन संदेशा कहते हुए उस संदेश वाहक या डाकिया से लज्जा का अनुभव कर रही है। तो हमारे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने भावों को शब्द रूप देने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। अपने भावों का उद्गार कलम रूप में कलम के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है, कलम से लिपिबद्ध किया जाता है। तो पत्र हमने बता दिया कि यह दो व्यक्तियों के बीच दूर हों या पास हों, दोनों को एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा कर देता, अर्थात वह सेतु का कार्य करता है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे वह संबंध बना रहता है, वह संबंध प्रगाढ़ होता है, वह संबंध बहुत दिनों तक चलता है और उसमें आत्मीयता भी आ जाती है। अगर आपका संचार सुचारू रूप से एक दूसरे व्यक्तियों से हो रहा है तो आपका संबंध निरंतर बना रहेगा, उसमें जो खालीपन होता है वह नहीं आएगा। इसलिए भी पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखने के लिए तो पत्र सभी लोग लिख सकते हैं, परंतु प्रामाणिक रूप से संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात का उद्गार कर देना, अर्थात गागर में सागर भर देना, पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसलिए पत्र को कला की संज्ञा दी जा सकती है। एक अच्छा पत्र लेखक वही है जो अपने हृदय के भावों को पत्र के द्वारा प्रतिबिंबित कर दे, अपने आंतर की भावनाएं जो अंतर मन में चल रहा है वो शब्दों के रूप में पत्र के माध्यम से दे दे और प्रापक उसे उसी रूप में ग्रहण कर ले। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं, साहित्य में भी इसका उपयोग होने लगा। आज पत्र एक साहित्यिक विधा है, जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, इसी तरीके से पत्र आज पत्रों को पढ़ा जा रहा है, उसे साहित्य में स्थान दिया जा रहा है। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को जब पत्र लिखता है, जब उसका संकलन कर लिया जाता है तो पत्र विधा बन जाती है। वो साहित्य में उसका बड़ा योगदान आजकल है। और साहित्य के विकास में किस तरीके से साहित्य बह रहा है, साहित्य की दिशा दशा क्या है, उस साहित्यकार के पत्र के माध्यम से हम आप समझ सकते हैं कि इस समय में इस तरीके के विचार एक दूसरे को बांटते थे। उसके द्वारा हम इतिहास में बहुत कुछ समझ सकते हैं या समझते ही हैं।
जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह पत्र उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्यबोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। अंतरंग एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, अंतरंग संबंध स्थापित करने के लिए भी पत्र महती भूमिका निभा रहा है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी भरता है। मैंने पहले ही बता दिया कि वह पूरे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है पत्र। इसके लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। क्योंकि जो साहित्यिक और सामाजिक पत्र होते हैं उसमें अपने मन के उद्गार और जो मधुर संबंध हैं उसका भी वर्णन किया जाता है, जबकि व्यावसायिक पत्र या सरकारी पत्रों में सिर्फ और सिर्फ काम की बात की जाती है। इसीलिए उसमें प्रामाणिकता होती है और वह सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पत्र के प्रकार, अब हम पत्र को दो प्रकारों से देख सकते हैं। हमने देखा कि एक सामाजिक पत्र हैं, एक व्यावसायिक पत्र हैं। इसी को हम कह सकते हैं अनौपचारिक और औपचारिक। अब विषय वस्तु के आधार पर इन्हें अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। निजी पत्र अनौपचारिक होते हैं, जबकि प्रार्थना पत्र सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले एवं व्यावसायिक पत्र औपचारिक होते हैं। अब औपचारिक, अभी हमने पत्र का महत्व देखा, अब औपचारिक पत्र का क्या महत्व है, हम क्यों औपचारिक पत्र पढ़ें और क्यों हम औपचारिक पत्र लिखें, क्या महत्व है इसका। तो औपचारिक पत्र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अपनी बात कहने का एक सशक्त एवं प्रामाणिक माध्यम है। ये प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समय समय पर अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य लोग पत्राचार करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हमको किसी बात की आवश्यकता हुई, हमें लगा कि यहाँ पत्र व्यवहार करना है, पत्र व्यवहार के द्वारा हमारा काम बन सकता है, तो हम किसी को भी पत्र लिखकर उस समस्या से अवगत करा देंगे। जैसे निर्माण विभाग को हमें कोई सड़क टूट गई है और उस निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करना है, तो हम उसको एक पत्र लिखेंगे, ये अन्य में आ जाएगा। और विभागीय और अधिकारियों द्वारा कार्यालय द्वारा पत्र व्यवहार किए जाते हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो चाहे वह अधिकारी करे या कर्मचारी करे या कार्यालय से पत्र व्यवहार हो या अन्य लोग, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया, वह भी पत्र और प्रामाणिक पत्र व्यवहार कर सकता है। पत्रों को दस्तावेज के रूप में प्रमाण स्वरूप रखा जाता है, भविष्य में दिखाने के लिए कि हमने पत्र व्यवहार किया, पत्राचार किया, आपने इस पर ध्यान क्यों आकर्षित नहीं किया, यह दस्तावेज के रूप में भी रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में दिखाया जाता है। आज संचार के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, परंतु पत्र ही प्रामाणिक माना जाता है। आज संचार के बहुत फोनिक वार्ता करके भी आज लेटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वह पत्र साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। अगर अधिकारी कहेगा, अगर वह आदेश दे भी दिया फोन के माध्यम से, वह प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। जबकि जब कार्यालय से वह पत्र सिग्नेचर हस्ताक्षर के द्वारा वह डिस्पैच न करे, वह भेजे न, अगर वह हस्ताक्षरित पत्र भेज दिया तो वह प्रामाणिक हो जाएगा और कार्यालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी उस कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे।
यह पत्र का महत्व है। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ऐसा नहीं है कि हम पत्र में कुछ भी लिख दें, उसका कुछ प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुसार हमको पत्र लिखना पड़ेगा। पहला, पत्र भेजने वाले का नाम, जिसे प्रेषक कहते हैं, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका पता प्रारंभ में अथवा अंत में लिखा। आजकल तो प्रारंभ में ही पता लिखा जा रहा है, लेकिन अगर भारत सरकार के पत्र आप देखेंगे तो नीचे देखेंगे भेजने वाले का नाम लिखा रहता है। पता तो ऊपर लेटर पैड जो होता है उनका पत्र प्रारूप उसी पर लिखा रहता है। दूसरा नंबर, जिसे पत्र भेजा जाना है उसका पता सबसे ऊपर लिखे जाने के बाद तारीख लिखी जाती है। संबोधन करेंगे, उसके बाद पता लिखेंगे जहाँ पत्र भेजा जा रहा है, और संबोधन में क्या लिखेंगे? महोदय। यदि पुरुष है, स्त्री है तो महोदया लिखेंगे। अगर हमको पता नहीं है कि वह स्त्री है या पुरुष है तो हम उसमें दोनों लिख देंगे, महोदय / महोदया, तो हमारा पत्राचार दोनों मान लिया जाएगा। और चौथे नंबर पर है, इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। जैसे अगर सामाजिक पत्र हैं तो उसमें पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी, इस तरीके से हम लिखते हैं, शिष्टाचार करते हैं। जैसे छोटे हैं तो प्यार, तो लेकिन इसमें नहीं, इसमें महोदय लिखेंगे और तुरंत मतलब जो अगली पंक्ति है उसमें कथ्य प्रारंभ कर देंगे, जो हमको कहना है उस अधिकारी से, जो बातें हमको अधिकारी से कहनी है। कथ्य सरल एवं स्पष्ट होना आवश्यक है। जो संदेश हम देना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, वह संदेश स्पष्ट हो, ऐसा नहीं हो कि क्लिष्ट शब्द हों, और जिसको हम जो संदेश देना चाहते हैं वह संदेश ग्रहण न कर पाए तो पत्र का कोई मतलब नहीं निकलेगा और वह पत्र दुरूह होकर रह जाएगा। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट लेखन शैली में लिखा जाना चाहिए। बाईं ओर ही स्वनिर्देशन के लिए भवदी या भवदीया का प्रयोग कर नाम तथा हस्ताक्षर लिखे जाने चाहिए जो नीचे हो। सरकारी एवं व्यावसायिक या जिसे औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र ही कहते हैं सरकारी और व्यावसायिक पत्रों को, का जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पद तथा पता लिखा जाता है, उसके नीचे दिनांक, उसके बाद संबोधन महोदय और महोदया, फिर कथ्य का प्रारंभ हो जाएगा। कथ्य मतलब विषय वस्तु, जो हम लिखना चाह रहे हैं, जो संदेश हम देना चाह रहे हैं। फिर स्वनिर्देशन के लिए भवदीय का प्रयोग करेंगे। और जैसे अभी हम दिखाएंगे भवदी, जैसे छात्र अगर पत्र दे रहा है तो वह आज्ञाकारी लिखेगा, उसके हिसाब से बदल जाएगा। पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर या नाम अवश्य लिखे जाने चाहिए। और आप 10th में एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो आप नाम और रोल नंबर अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे, वहाँ आप कुछ सूचनात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे नाम में अब श लिख दिए, जहाँ अनुक्रमांक है वहाँ क ख ग लिख दिए। इस तरीके से नाम लिखने से बचना चाहिए। पत्र लिखने वाले का नाम और पता जरूर लिखा जाना चाहिए। अब एक पत्र है, उसका प्रारूप है। देखो, सेवा में प्रधानाचार्य का विद्यालय का नाम भी नहीं लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ भी अच्छा नहीं होता है, मूल्यांकन करने वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मान लो वहाँ भी पक्षपात हो गया तो आपके लिए अच्छा नहीं है। खनगर विषय वस्तु, किस विषय में आप पत्र देना चाहते हैं, तो वह, जैसे मान लो सेवानिवृत्ति के लिए पत्र लिखा जा रहा है तो वहाँ लिखेंगे सेवानिवृत्ति
कि आयु के संबंध में या सेवानिवृत्ति के लिए, इस तरीके से। फिर संदर्भ के बाद तुरंत महोदय या श्रीमान, सविनय निवेदन है, महोदय ऊपर लिख दिए तो यहाँ श्रीमान, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, फिर कथ्य लिखने के बाद लास्ट में आभारी रहूँगा। अगर प्राचार्य या किसी को लिख रहे हैं तो धन्यवाद सहित लिखेंगे। और अगर पत्र लिख रहा है छात्र प्राचार्य को तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेगा, उसके बाद प्रतीक रूप में अपना नाम और पता लिखेगा। और ये तो परीक्षा में लिखने के लिए। अगर आप ऐसे ही पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पूरा पता सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। देखो, हम एक नमूना, एक प्रारूप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। विवाह पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपका सब्जेक्ट है, विषय है। सेवा में सरल रूप में लिख रहे हैं पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नव शांति पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह कोई डेट को होना निश्चित हुआ है। काम करने के लिए मेरा रहना आवश्यक है, इसलिए मुझे दिनांक कुछ जो भी लिखना हो से इतने तक, जितने दिन लिखना है, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ कृपा इसलिए कि आपके गुरु हैं, गुरु कृपा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो कृपा करें नहीं लिखेंगे, धन्यवाद लिख सकते हैं आप। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम हो, फिर जो कक्षा हो उसको आप लिखने के बाद दिनांक लिख देंगे। एक तरीका यह भी है पत्र लिखने का। फिर एक पत्र है, जैसे रेलवे विभाग दे रहा है पत्र, तो कैसे लिखेगा? पूरा पत्र संख्या लिखेगा, क्योंकि जब कार्यालय से पत्र भेजे जाते हैं तो पत्र संख्या लिखना अनिवार्य रहता है। भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रेषक जो भेज रहा है, पदनाम, और सेवा में जिसको पत्र लिखा जा रहा है। विभाग या अनुभाग भी लिखेंगे, किस विभाग से भेजा जा रहा है। कार्यालय, स्थान और तिथि, दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन करेंगे, महोदय या महोदया जो भी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? अनुच्छेद लिखेंगे जो काम है। फिर लिखेंगे मुझे निर्देश हुआ है, और उसके बाद जो भी रहेगा मुख्य सामग्री अर्थात पत्र का कलेवर या नमूना लिखेंगे, जो भी है हमको जो भेजना है। फिर जो भी पैरा रहेगा, एक दो पैरा लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद अगर चाहे, चूँकि अभी जो मंत्रालय पत्र भेज रहे हैं वो इसी तरीके से भेज रहे हैं, दाहिनी तरफ बहुदिया लिख के हस्ताक्षर पद नाम लिख देंगे। अगर कुछ संलग्नक है, उसके लिए कोई भेजा जा रहा है, किसी के निर्देश प्राप्त हुआ तो उसको लिखकर संलग्नक तब पत्र भेजेंगे। और देखो, एक व्यावसायिक पत्र का प्रारूप हम लोग देख लें। इसमें क्या होता है? प्रेषक जो भेजने वाला है उसका नाम, पता, दिनांक, पत्र प्रापक का नाम, जिसे भेजा जा रहा है, पता, विषय जो भी जिस विषय पर हमको पत्र भेजना है वह विषय। फिर महोदय, पहला अनुच्छेद, दो अनुच्छेद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अनुच्छेद, बहुत पत्र विस्तार से बचना चाहिए। फिर भवदी, आपका नाम। अब उसके बाद औपचारिक पत्र, प्रशस्त, अभिवादन व समाप्त। अब प्रशस्त में श्रीमान, श्रीयुत, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। और लास्ट में आप भवदी, आज्ञा जो भी लिखना है लिख सकते हैं। एक देखिए नमूना है पत्र का, मूल पत्र। अब उसको संख्या लिखा जाएगा। फिर प्रेषक, उप सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ये भेज रहे हैं, प्रेषक हैं। सेवा में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। उसके बाद नई दिल्ली, दिनांक लिख देंगे। फिर महोदय,
उसके बाद विषय लिख देंगे सेवानिवृत्त की आयु के लिए, जो हमने जिक्र किया। फिर पूरा पत्र लिख देंगे, फिर हस्ताक्षर उपसचिव। इस तरीके से हम पत्र लिखते हैं। हमको विश्वास है कि पत्र लेखन में, औपचारिक पत्र लेखन की आप अपने अनुसार 10वीं कक्षा के अनुसार जितना भी कलेवर होता है, जितनी आपको आवश्यकता है, उतना आप सीख लेंगे, मुझे विश्वास है। और आप लोग पत्र के नमूने का अवलोकन करें और उसके हिसाब से अभ्यास करें पत्र लिखने का। आप पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपको पत्र लेखन शैली धीरे धीरे आ जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।